नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। वाणिज्य मंत्रालय में लॉजिस्टिक्स समिति प्रदर्शनी सूचकांक में हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देश के पूरे लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत बनाने में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रिपोर्ट जारी की। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हरियाणा का दूसरा स्थान होने से उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी। कल जो वाणिज्य मंत्रालय ने लिस्ट जारी की है उसमें हरियाणा वाणिज्य लॉजिस्टिक ने जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इससे हरियाणा का गौरव बढ़ा है और इससे हरियाणा से नहीं बल्कि पूरे देश को निर्यात करने में बहुत फायदा मिलेगा। इससे देश का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम प्रथम स्थान हासिल करेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। आज बड़ी खुशी की बात है जो हरियाणा प्रदेश लॉजिस्टिक प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दूसरे स्थान पर जो आया है, उससे बड़ी खुशी की बात है। इससे हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक जगत को काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने का लक्ष्य मिलेगा और इससे अन्य देशों में निर्यात करने का भी एक नया मौका मिलेगा और उद्योग जगत में एक नई उमंग आने की संभावनाएं पैदा होंगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने संवैधानिक पद पर होते हुए भी किसान, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, जिस पर अब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बधाई देते हैं क्योंकि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किसानों और आमजन की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। देखो, सतपाल मलिक जी जो हैं वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और वो बधाई के पात्र हैं कि वो गवर्नर के पद पे होते हुए भी अपने पद की जो है गरिमा के अनुसार वो काम कर रहे हैं। वो सही बात है। करप्शन की बात कर रहे हैं। अभी राफेल डील में आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर ये बात प्रूव हो गई है कि इन्होंने जो है वहाँ पर घूस ली और 600 हमारे किसानों ने शहादत दी है। तो वो जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी प्रकार से आवाज उठाते हैं। छठ पर्व पर यमुना में गंदे पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल के हरियाणा पर गंदा पानी छोड़ने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार झूठे आरोप लगाने में माहिर है। यमुना में दिल्ली के गंदे नालों के पानी को गिराया जा रहा है, जिससे कि ये संकट पैदा हुआ है। जी, झूठ बोलने में सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। ये जो 22 नालों से 2500 क्यूसेस पानी दिल्ली का ही यमुना में पड़ रहा है। जो पानी यमुना में आता है वो पानी तो वजीराबाद में रोक दिया जाता है। केवल 50 क्यूसेस पानी यमुना में आता है, वो भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश से आता है। और जो दिल्ली का पानी है वो पहले ही मुणक से CLC से 1050 क्यूसेस ये नहर के माध्यम से ले लेते हैं, तो वो पानी आएगा कहाँ से? जो यमुना का पानी तो पहले ही ये नहर के माध्यम से अलग से ले जाते हैं और जो यमुना का मेन चैनल है उसमें केवल 50 क्यूसेस पानी प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगातार। और वो पानी वजीराबाद में इन्होंने वहां अपना वो बनाया हुआ है, बैराज वहां रोक लेते हैं। एक घूंट भी पानी दिल्ली में उसमें से जाता नहीं है। दिल्ली में जो यमुना में पानी है वो जो है वो दिल्ली का ही पानी है। 2500 क्यूसेस गंदा पानी जो CLC नहर के माध्यम से हम ताजा और फ्रेश पानी देते हैं इनको, उस पानी को गंदा करके यमुना में डालते हैं दिल्ली वाले। जी झूठ। गुरुग्राम में छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर में 100 अस्थायी घाट तैयार किए गए हैं। कोरोना संकट के बाद छठ मैया का महापर्व मनाने के लिए पूर्वांचल के लोगों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। पहली बार गुरुग्राम में छठ पूजा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पूर्वांचली समाज के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने से कार्यक्रम में 4 चांद लगेंगे। मुख्यमंत्री के आने से पूर्वांचली समाज के लोग अपनी मांग भी रखेंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पूर्वांचली समाज के लोगों की मांग को पूरा करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी पूर्वांचल के मेरे साथियों को छठ पर्व की जो आज से शुरू हुआ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां छठ मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि सबके अंदर आपस में भाईचारा बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे और सब स्वस्थ रहें और मिलजुल कर इस तरीके से त्यौहार का आनंद लेते रहें, त्यौहार मनाते रहें। जिस जगह पर हम यहाँ शक्ति पार्क में खड़े हैं, यहाँ आने वाली 10 तारीख में
हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं अर्घ देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत भी करेंगे और बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सब उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पूर्वांचल समाज के लोग सभी जो आयोजन करता हैं, संगठन के लोग मिलकर जुलकर काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये हमारे गुरुग्राम के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि इस बात में कोई दोहराई नहीं कि गुरुग्राम के अंदर लाखों की संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। अलग अलग गाँवों में, अलग अलग कॉलोनियों में इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है पूर्वांचल समाज के लोगों की, वहाँ वहाँ अपना अपना स्थान चिन्हित करके, इसमें अभी पक्के घाट तो हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर, निगम के साथ मिलकर या संगठन के लोग अपने हिसाब से 80 से 90 जगह छठ पूजा मनाई जाती है और हर जगह अस्थायी तौर पे या कुछ स्थायी हैं वहाँ पे घाट बनाए जाते हैं। मैं तो इसी कड़ी में आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई सौगात हम जरूर उनसे लें और उनसे ज़रूर गुजारिश करें। तो इस कड़ी में हमारे सुजीत कैमरी जी जो प्रदेश के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश प्रमुख हैं, तो उन्होंने भी एक मांग हमारे आदरणीय धनखड़ जी के मार्फत की है कि छठ पूजा की सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी की जाए। और साथ में दो बात मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि हम सब इस बात पे भी चर्चा करें, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करें कि कम से कम गुड़गांव में 20-25 जगह स्थायी घाट जरूर से जरूर बनाए जाएँ। वो स्थायी घाट जो जगह बने वो 365 दिन 36 बिरादरी के काम आएँ और उन सभी घाटों पर सामाजिक काम सबके काम आएँ। और साथ साथ तीसरी बात मैं मानता हूँ कि पूर्वांचल समाज के लोग टैक्स भी देते हैं, गुड़गांव की तरक्की में योगदान भी है। ये इन लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, मजदूर लोग भी हैं और व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग के लोग इस समाज के अंदर हैं। तो इन लोगों को अंदर, राजनीति के अंदर भी इनको पूरा अपना स्थान मिलना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इससे बढ़िया मंच मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का मिल नहीं सकता। तो कम से कम 1 या 2 पार्षद आने वाले समय में गुरुग्राम के अंदर पूर्वांचल समाज के बने, उसकी टिकटें हमारी पार्टी दे। तो ये मांग भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से करनी चाहिए। गुरुग्राम में 80 से 100 जगह छठ पूजा होती है, छठ घाटें बन रही हैं। लेकिन ख़ास बात पूर्वांचल समाज के लिए ये है सर कि हमारे लिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे छठ घाट पे गुरुग्राम में पहली बार पधार रहे हैं और इसके लिए पूर्वांचल समाज फूले नहीं समा रहे हैं और पूरे बहुत ही ज़ोर शोर से हमारे छठ घाट पर तैयारी चल रही है बहुत भव्य कार्यक्रम और इसके लिए बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो रहा है। पूरे गुरुग्राम में जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जिस स्थान पे आप खड़े हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी शक्ति पार्क में आ रहे हैं, सेक्टर 10A नियर बाय खानसा रोड पे, और यहाँ बहुत भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी पूर्वांचल के सभी लोग लेके हमारे साथ यंग स्टार सेवा समिति है, डॉक्टर JP कुशवाहा जी, उनका भी परिपूर्ण हमारे साथ है। क्या कुछ मांग करने वाले हैं आप? मुख्यमंत्री जी से सर हमारा पहला जो मांग है, हमारा पहला मांग तो ये कि पूर्वांचल समाज के लिए हम सबसे बड़ा पर्व है ये छठ महापर्व, तो इसके लिए हमें कम से कम 10 घाट गुड़गांव के अंदर परमानेंट बना के दिया जाए। जो कि हर बार हम लोग अस्थाई घाट बनाते हैं, उनमें खर्चे भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, निगम के भी होते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये है कि घाट बना के दिया जाए। दूसरा ये है कि आने वाले समय में और हमें भी इसमें भागीदारी दिया जाए सरकारी में। पूजा हमारा 3 दिन का पर्व होता है, माताएं बहनें मनाती हैं। 3 दिन में 10 तारीख को जो है शाम को सूरज डूबते हुए सूरज का अर्घ होता है और 11 तारीख को सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह किए थे कि हमारे पूर्वांचल के लोग, हमारे भाई बहनें माताएं रहते हैं, तो यहाँ खट्टर साहब ने आने के लिए वो दिए कि हाँ हम आएंगे और आगे हम लोग भव्य मना रहे हैं। यहाँ सब प्रशासन वगैरह से हम लोग का मदद मिल रहा है और बहुत बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करेंगे उनका। क्या आज शुरुआत हो गई? जी, आज से काम शुरुआत हो गई है। क्या हुआ है आज से घाट बनना और सफाई होना, सब कुछ स्टेज का बनना, ये सब कुछ शुरू हो गया है। खबर गुरुग्राम से। यहाँ पर प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI लेवल अभी भी 350 के करीब बना हुआ है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए।
दिवाली के बाद से जो हवा है गुरुग्राम की वो जहरीली होती जा रही है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि जो गुरुग्राम की हवा है वो प्रदूषित होती जा रही थी और इसके चलते कहीं ना कहीं जो सांस के मरीज हैं या फिर दमे के मरीज हैं उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज की मैं बात करूं, गुरुग्राम की AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं 300 के पार है, 368 वो है, क्योंकि जो 300 AQI लेवल है वो खतरे के बाहर यानी खतरे का एक जो निशान है वो है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में पिछले 2 दिन की मैं बात करूं, आज थोड़ी राहत जरूर। अभी भी यहाँ का कहा जा सकता है कि जो हवा है वो जहरीली है। बाकायदा ये संदेश भी दिए जा रहे हैं, ए मास्क इज मस्ट टुडे, मास्क जरूर लगाएं, संभव हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा साथ साथ ये भी संदेश है कि सुबह की वॉक पे ना जाएं। तमाम संदेश लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि इस जहरीले वातावरण से बचा जा सके। लगातार अस्पतालों के भी यही हालात है, जहां खांसी के, जुकाम के, इस तरीके के मरीज बढ़ रहे हैं। जो खासकर बुजुर्ग हैं उनको कहना कि सांस लेने में दिक्कत, ये इस तरह की तकलीफें अस्पतालों में मरीज सामने आ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हालांकि दीपावली के दौरान की बात की जाए तो ये आंकड़ा तकरीबन 500 के पार था, लेकिन अब गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता का विषय जरूर है। ऐसे में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तमाम अस्पतालों में भी इंतजाम किए गए हैं, लोगों को दवाई दी जा रही है, उनको खांसी में जो जुकाम में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सुधार आंकड़ा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा। गुरुग्राम के एकमात्र पक्षियों के अस्पताल में इन दिनों पक्षियों में कई बीमारियां देखने को मिल रही हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच एक तरफ आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं पक्षियों को भी इस प्रदूषण के चलते काफी दिक्कतें हो रही हैं। और यही नहीं, इसके चलते पक्षियों को इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसके चलते कुछ पक्षी उड़ भी नहीं पा रहे। पोल्यूशन पक्षियों के लिए बहुत घातक है। ये पक्षियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। पक्षी नहीं, इंसानों के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। आगे चल के जो है काफ़ी जो है हमें दिक्कत आने वाली है। अभी हमने कुछ नहीं सोचा इसके लिए तो फिर काफ़ी दिक्कत आएगी हमारे पक्षियों में। देखिए कई तरह की बीमारियां इनसे पॉल्यूशन से बढ़ती हैं। स्किन डिजीज होती हैं, आँखों में जलन होती है, खुराइजा होता है, इनको कई तरह की बीमारियां होती हैं। बढ़ते पॉल्यूशन से क्या है, पक्षी भी कम होते हैं, डेड हो जाते हैं कभी कभी। और उसमें क्या है, अभी हमारे गुरुगांव में वैसे भी कम पक्षी हैं। धीरे धीरे क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो पक्षी भी धीरे धीरे गायब होते रहेंगे। हमको ये आगे सोचना है कि इस पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। हाँ, जिस तरीके से पक्षियों की मैं बात करूँ, गुरुग्राम में दिवाली की जो बम पटाखे कम छूटे थे, लेकिन उसके बाद जो पोल्यूशन का स्तर है वो बढ़ गया। क्या उनकी वजह से भी पक्षियों को काफ़ी नुकसान है? देखिए पक्षियों को क्या है, पंख जैसे पटाखे वगैरह फूटते हैं, पॉल्यूशन होता है, उस टाइम पे काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली के आसपास। पक्षी एक तो पटाखे से डरता है, उनके बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, इंजरी होती है उनको। कुछ में क्या है, पटाखे बम वगैरह चलाते हैं लोग, वह किसी के घोंसले में बम वगैरह फट जाते हैं, उनको इंजरी हो जाती है, फिर हमारे पास आते हैं वो, फिर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। धीरे धीरे क्या है, हम लोगों में थोड़ी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पक्षी नहीं रहेगा तो फिर जो है कई तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर लगातार विरोध चला रहा है और इसी विरोध पर विराम लगाने के लिए मंगलवार को इमाम संगठन की तरफ से जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर यह मांग की गई कि प्रशासन से निश्चित ही हुई जगह पर ही नमाज होगी। कि ये 3 तारीख में ही फैसला हो गया था। मसला ये है कि कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तूल पकड़ रहा है ये मसला। हम चाहते हैं कि जब 20 तारीख में 20 पॉइंटों पर हम राज़ी हो गए थे और जहां 12 पॉइंटों पर नमाज नहीं हो रही थी और हमसे ये वादा किया गया था कि भाई इन जगहों के लिए आपकी मस्जिद दी जाएंगी जो आपकी मस्जिद वीरान पड़ी हैं, तो हम 20 जगहों पर राज़ी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। तो हम इसलिए आज जमा हुए हैं आपसे ये कहने के लिए कि जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इमाम हैं, हम नमाज़ पढ़ाते हैं, मुक्तदी हमारे पीछे रहते हैं, अवाम हमारे पीछे रहती है, वहाँ की सिचुएशन को हम संभालते हैं और जो है कि जो प्रशासन है वो हमारा साथ दे रहा है।
पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, हम सुकून के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। जब हमें ही शिकायत नहीं है तो लोगों से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि बयानबाजी बिल्कुल ना करें। अगर जगहें कम हैं तो हिंदू भाइयों के साथ बैठेंगे, प्रशासन के साथ बैठेंगे, उसका भी समाधान निकाला जाए, उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बस हम यही कहना चाहते हैं कि नमाज के मसले पर कोई भी कहीं से भी बयानबाजी ना करे प्लीज़, और गुड़गांव के माहौल को ख़राब ना करे। हम चाहते हैं गुड़गांव में अमन और सुकून बना रहे, यहाँ की शांति ख़राब ना हो। बस हम आपसे भी ये दरख्वास्त करते हैं, मीडिया से भी, प्लीज़ इस जो ये मसला चल रहा है इसको ख़त्म करें, कोई बयानबाजी ना करें। की तरफ से पहले भी अपनी बात रख चुका हूँ कि हमारे लिए नमाज, पूजा ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है गुड़गांव की अमन शांति, पीस, कानून व्यवस्था। और उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ गुरुग्राम इमाम संगठन के सारे वो इमाम हाजरात शामिल हैं जो गुड़गांव में जगह जगह नमाज पढ़ाते हैं। और 3 नवंबर को हिंदू संगठनों के साथ और जिला प्रशासन के साथ और इमामों की मौजूदगी में जो 37 पॉइंटों पर नमाज की जगह 20 पॉइंट तय हो गए थे, उन पर ये लोग आमदा हैं, राजी हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और आज यहाँ आने का मतलब ये था कि जो इमाम संगठन है, गुरुग्राम इमाम संगठन, ये यहाँ इमामत भी और निज़ामत भी नमाज की स्वयं अपनी देख रेख में करेंगे, अपने संगठन देख रेख में, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप ना कर सके और कोई सियासत ना कर सके। पिछले मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि अलग अलग तरीके के लोग आकर मिलकर अलग अलग बात कह रहे हैं। जब ये जिम्मेदार इमाम हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, इनके पीछे लोग हम सब नमाज पढ़ते हैं, तो इनकी बात को अव्वल समझा जाए, इनकी बात को तरजीह दी जाए। और आज इन्होंने, मैं बधाई देता हूँ गुरुग्राम इमाम संगठन को, जिन्होंने गुड़गांव की अमन शांति को लेकर एक जिम्मेदार फैसला लिया है कि गुड़गांव की इमामत भी और गुड़गांव की निज़ामत भी नमाज की, और अवाम भी इमाम भी मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।